ऑक्सीजन, भोजन, जल, कपड़े, वस्त्र। बैठो। भोजन किससे बनता है? आप बताओ। फसल से, अनाज से। वेरी गुड। बैठो। अनाज कौन उगाता है? अंचल, किसान। तो आप किसान और काश्तकार के बारे में क्या जानते हो? वेरी गुड। तो आज हम किसान और काश्तकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैंने किसान का नाम लिया तो सभी के माइंड में, दिमाग में एक पिक्चर बनी होगी कि भाई हल चलाता हुआ, फसल काटता हुआ या कुछ भी। किसान के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जानते हैं ना? परंतु एक और इसके साथ नया शब्द आया है, वो क्या है? काश्तकार। काश्तकार क्या होता है? पता है किसी को काश्तकार क्या होता है? गुलशन और पिन्नू आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या नाम है? पिन्नू, गुलशन। गुलशन है ना? देखो भाई, मैं अब तुम्हें समझाता हूँ कि काश्तकार होता क्या है। जैसे कि पिन्नू के पास जमीन है। पिन्नू के पास क्या है? जमीन है, परंतु ये जॉब में है, नौकरी करता है। इसके जो व्यवसाय है वो क्या है? नौकरी। इसका गुजारा अच्छी प्रकार से हो रहा है। परंतु जो गुलशन है वो नौकरी में नहीं है या और कुछ काम नहीं करता। वो क्या करता है? खेती बाड़ी करता है। तो ये इससे कहेगा कि भाई तुम अपनी जमीन मुझे दे दो, 1 साल के लिए बोने के लिए देते हैं ना। जैसे उसको हम क्या बोलते हैं? माड़ बटाई बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? तो माड़ बटाई में खेत लेते हैं ना। तो ये अपनी जमीन किसको दे देगा? पिन्नू अपनी जमीन किसको दे देगा? तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए माड़ बटाई में। तो पिन्नू क्या हो गया? पिन्नू काश्तकार हो गया। काश्तकार होगा गुलशन, और पिन्नू क्या है? जमीन का मालिक। पिन्नू क्या है? जमीन का मालिक। और काश्तकार कौन हो गया? गुलशन। सभी के समझ में आ गया काश्तकार क्या होता है? बैठो। अब इसमें फसलों के बारे में जिक्र किया है। तो पहले 2 प्रकार की खेती की जाती थी। कौन कौन सी? बताओ। स्थानांतरण कृषि और गहन कृषि। स्थानांतरण कृषि कौन सी होती थी? हाँ बताओ। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह पर। वेरी गुड। बैठो। क्या होता था कि छोटे छोटे टुकड़े, एक छोटे टुकड़े को साफ किया, उसमें अनाज उगाया, और जब वो अनुपजाऊ हो जाता था, अनुपजाऊ का मतलब समझते हो? जो पैदावार न दे, अनुपजाऊ हो जाता था, तो किसान उस टुकड़े को छोड़ करके दूसरी जगह चला जाता था और दूसरी जगह उसको साफ करके और फिर उसमें कृषि करता था। स्थानांतरण कृषि कहते थे इसको। समझ में आ गया सभी को? दूसरी है गहन कृषि। गहन कृषि क्या होती है? हाँ बताओ। जो एक ही जगह, एक ही टुकड़े पर कई साल तक कृषि करते थे। हाँ, जो कि एक ही, वेरी गुड, बैठो, एक ही स्थान पर बार बार कृषि की जाए, उसे क्या कहते हैं? गहन कृषि। जैसे कि आप क्या हो रही है? गहन कृषि। समझ में आ गया सभी को? बुक निकाली सभी ने अपनी? अच्छा, विशाल आ जाओ, पढ़ो। पिछले 2 अध्यायों में आपने वनों और चारागाहों के बारे में पढ़ा और उनके बारे में भी जो इन स्रोतों से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। अपने घुमंतु खेती करने वाले चरवाहों और जनजातीय समूहों के विषय में भी पढ़ा। आपने देखा कि किस तरह आधुनिक सरकारों ने वनों और चारागाहों को नियंत्रित करना शुरू किया और उनकी बंदिशों से उन लोगों
पर भी असर पड़ा जो इन संसाधनों पर आश्रित थे। इस अध्याय में आप विभिन्न देशों के खेती समूहों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अब इसमें आश्रित शब्द आया है। आश्रित क्या होता है? आश्रित बताओ। एक दूसरे पर निर्भर। हाँ, किसी भी दूसरे पर निर्भर होना। यहाँ एक और इंग्लैंड के छोटे किसानों, कॉटेजर, बंगाल में अफीम उत्पादकों और अमेरिका में गेहूं उत्पादक किसानों के बारे में पढ़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप जानेंगे कि आधुनिक खेती के से विभिन्न देहाती समूहों क्या प्रभाव पड़ा। यह भी कि विश्वव्यापी पूंजीवादी बाजार से जुड़ने का दुनिया के अलग अलग इलाकों पर क्या तो भाई अब हम क्या करते हैं? आधुनिक कृषि। परंतु पहले कृषि किससे की जाती थी? आज कृषि किससे की जाती है? ट्रैक्टरों से। परंतु पहले कृषि किससे की जाती थी? किससे? हल से। हल किससे जोतते थे? बैल से। तो पहले कृषि बैलों के द्वारा की जाती थी। 2 बैल होते थे और मैंने तुम्हें वो टीचिंग एड भी दिखाई थी ना पीछे जो प्रेजेंट किया था, उसमें 2 बैल होते थे और उसके जो गर्दन होती थी उसके ऊपर एक लकड़ी होती थी, उसको क्या बोलते हैं? जुआ। उसके ऊपर जुआ रख करके और हल को उसके जोड़ के और तब उससे कृषि करते थे। बैठो, हल जोतते थे। परंतु आज किससे हो रही है? ट्रैक्टर से। इन विभिन्न स्थानों की तुलना से आप यह जान पाएंगे कि इन स्थानों का इतिहास एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हुए भी इस प्रक्रिया के रूप में कितना मिलता जुलता रहा है। आइए इस सफर की शुरुआत इंग्लैंड से ही करें, जहाँ कृषि क्रांति की पहली दस्तक थी। इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत 1 जून 1830 को इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाले एक किसान ने अचानक देखा कि रात को उसके बाड़ी में आग लगने से पुआल सहील सारा खलिहान जलकर राख हो गया। हाँ भाई, इसमें बाड़े का जिक्र आया। बाड़ा क्या होता है? बाड़ा हाँ, खेत के चारों ओर तार बाड़ या छड़ी से या कैसे भी करते हैं ना, तो उसको अंदर को क्या बोलते हैं? बाड़ा। तो उसके खलिहान और में आग लग गई और उसके पुआल, किसी में युवा लिखा होगा, किसी में पुआल लिखा होगा, अलग अलग बुक है तुम्हारी, परंतु इसका शब्द एक ही है। क्या है? पुआल का क्या मतलब होता है? पुआल का क्या मतलब होता है? खाता नहीं। हाँ, फसल को एकत्रित करना। पुआल का मतलब होता है कीमती लकड़ी, इमारती लकड़ी, जो कि लैंटर वगैरह डालते हैं तो वो बल्ली होती है ना सेटिंग की, वैसी कीमती इमारती लकड़ियां होती है। और खलियान होता है खाता, जो कि हम फसल को एक जगह एकत्रित करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? खलियान या खाता। बाद के कुछ महीनों में ऐसी घटनाएं कई दूसरे जिलों में घटित हुई। कहीं पर सिर्फ पुआल जल जाती तो कहीं पूरा का पूरा फार्म हाउस ही जलकर स्वाहा हो जाता था। फिर 28 अगस्त 1830 को इंग्लैंड में स्थित ईस्ट कैंट के मजदूरों ने एक थ्रेसिंग मशीन को तोड़कर नष्ट कर दिया। इसके बाद पूरे 2 साल तक दंगों का दौर चला, जिससे पूरे इसमें थ्रेसिंग मशीन का जिक्र आया है। किसका जिक्र आया है? थ्रेसिंग मशीन। थ्रेसिंग मशीन क्या होती है? क्या होती है थ्रेसिंग मशीन? गेहूं और अनाज निकालने की मशीन। क्या तुमने थ्रेसिंग मशीन को देखी है? कैसी होती है? बताओ राखी, बताओ। नहीं पता? चलो बैठो, मैं बताता हूँ। आज के आधुनिक युग में हम अनाज किससे निकालते हैं? थ्रेसिंग मशीन है। डंका, इसको क्या बोलते हैं? परंतु वो इससे छोटी होती थी और आज के टाइम में ट्रैक्टर से चलती है ना, वो ट्रैक्टर से नहीं चलती थी। वो जुड़ती किससे थी? ऊंट या बैलों के जुड़ती थी। उसके गाड़ी जोड़ते हैं ना, तब क्या होती है? वो हाल। इसी तरह हाल होती थी उसके, और हड़प्पा से वो छोटा रूप होता था और लाइट से, बिजली से वो चलती थी।
किससे चलती थी? बिजली से। परंतु इससे पहले अनाज किससे निकालते थे? जब ये थ्रेसिंग मशीन नहीं आई थी तो अनाज कैसे निकालते थे? ऊँटों से। कैसे निकालते थे? ऊँटों से। ऊँटों से कैसे निकालते थे? हाँ, कैसे निकालते थे? गवाकर। क्योंकि अनाज को एक जगह पर एकत्रित कर दिया जाता था, फिर उसके ऊपर ऊँटों के पैरों से गाकर तब निकालते थे। उसको क्या बोलते थे? गाइंटा। समझ गए? फिर उसके बाद ये थ्रेसिंग मशीन आई। थ्रेसिंग मशीन लाइट से चलती थी, क्योंकि उनके पास इतना आधुनिक मशीन नहीं थी, तो ये लाइट का प्रयोग करके चलाई जाती थी। और ये ट्रैक्टर के नहीं लगती थी, ये ऊंट के लगती थी। जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी जुड़ती है, इसी प्रकार ऊंट के थ्रेसिंग मशीन जुड़ती थी। और फिर उसको खेत में ले जाकर के कहीं दूर लाइट से, जहां पर भी लाइट की व्यवस्था होती थी, वहां से तार डाल के और तब उसके लाया जाता था, तब उसको चलाया जाता था। अब किससे हो गई? हड़म्पा से, ट्रैक्टर से, है ना? पढ़ो। तोड़फोड़ की इन घटनाओं में लगभग 387 थ्रेसिंग मशीनें तोड़ी गई। किसानों को इन मशीनों का इस्तेमाल बंद करने की धमकी बड़े पत्र मिलने लगे, क्योंकि इनके कारण मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई है। इन खेतों के नीचे कैप्टन स्विंग नाम के किसी आदमी के हस्ताक्षर होते थे। जमींदारों को अब यह खतरा गिरफ्तारी लगा कि हथियारबंद गिरोह कई रात के समय उन पर भी हमला न कर दे। इस कारण बहुत से जमींदारों ने